प्रिय विद्यार्थियों, रैपिड एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका हिंदी शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी इस क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूं पंक्तियों के भावार्थ। आपके एग्जाम में कुछ अच्छी अच्छी पंक्तियां दे दी जाती हैं कवियों की और उसका भावार्थ लिखने के लिए आता है, जो शिक्षा से संबंधित हैं, ज्ञान से संबंधित हैं, नैतिकता से संबंधित हैं, अच्छे आचरण से संबंधित हैं। उनके काव्य में जो अच्छी अच्छी बातें विद्यार्थियों के संस्कार से संबंधित लिखी गई हैं, कही गई हैं, उन पंक्तियों का भावार्थ लिखने के लिए आपके एग्जाम में आता है। रहीमदास जी के जो नीति परक दोहे हैं, नैतिकता से संबंधित दोहे हैं, कबीर के जो ज्ञान और नीति से संबंधित दोहे हैं, तुलसीदास जी के जो ज्ञान और नीति से संबंधित चौपाइयाँ हैं, दोहे हैं, उन्हीं में से किसी दोहे का, किसी चौपाई का, किसी भी पंक्ति का भावार्थ लिखने के लिए आपके एग्जाम में आता है। 3 पंक्तियाँ या कह लो कि तुलसी की एक चौपाई, रहीम का एक दोहा और कबीर का एक दोहा इस क्लास में मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और जल्दी से आप कोर्स भी ज्वाइन कर लो। पूरी पाठ्य सामग्री आपको उपलब्ध कराई जा रही है। डेली आपका टेस्ट हो रहा है। टेस्ट में जो आपके परिणाम आ रहे हैं वो भी प्रतिदिन आपको शेयर किया जा रहा है। तो विचार विमर्श मत कीजिए, मन हार करके मत बैठिए। जल्दी से जल्दी आप रैपिड एकेडमी को ज्वाइन करो और पढ़ना शुरू करो। आपके एग्ज़ाम भी बहुत पास में है, अगले महीने में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब विलंब ना करो, जल्दी से जुड़ जाओ, पढ़ना शुरू करो। ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जो भी आप पढ़ोगे वो आपके जीवन में काम आएगा। चलिए, पहली पंक्ति का भावार्थ मैं बताता हूं। सकल पदारथ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सकल का मतलब संपूर्ण, पदार्थ सामग्री, खाद्य सामग्री, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, टेस्टी फूड, अच्छे अच्छे खाने के लिए, रहने के लिए अच्छे अच्छे फ्लैट। सकल पदार्थ, जितने सुख भोग के साधन हैं सब संसार में विद्यमान हैं, सारे पदार्थ विद्यमान हैं, सारी वस्तुएं हैं। सकल पदार्थ हैं जग माही, कहाँ है? संसार में। जग का मतलब संसार, माही का मतलब में, है का मतलब है। संपूर्ण पदार्थ हैं। जीवन में सुख करने के लिए, भोग करने के लिए संपूर्ण पदार्थ संसार में है, जिसे देख करके मुझे लालच लगती है, मन तरसता है, काश मुझे मिल जाता। अच्छा फ्लैट रहने के लिए, अच्छा ब्रांडेड वस्त्र पहनने के लिए, अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए मुझे मिल जाता, लेकिन क्यों नहीं मिलता? कर्महीन नर पावत नाही। जब हम पुरुषार्थ नहीं करते, कर्महीन नर किसको नहीं मिलता? जो श्रम नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते, जो मन लगा के पढ़ाई नहीं करते, कर्महीन नर हैं। जो मन से पढ़ते नहीं, मन से अपना कर्म नहीं करते हैं, पावत नाही। ऐसे व्यक्तियों को ये सारे पदार्थ दुर्लभ हो जाते हैं, चाह कर भी प्राप्त नहीं होते, कामना से नहीं मिलते, अरमानों से नहीं मिलते, सपनों से नहीं मिलते। परिश्रम करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, सब उपलब्ध हो जाते हैं, सब सुलभ हो जाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। मैं समझता हूं इस पंक्ति का भाव आप समझ गए होंगे। आप पंक्ति का भाव समझ जाओगे तो उसका भावार्थ अपने शब्दों में लिख लोगे। एग्जाम में जितने शब्द में पूछा जाए, शब्द सीमा को पहले पढ़ लेना। 50 शब्द में लिखना है कि 30 शब्द में लिखना है कि 100 शब्दों में लिखना है। यदि आपने पंक्तियों का आशय समझ लिया है तो शब्द सीमा को देख करके उतने शब्दों में अपने मन से उसका भावार्थ आप लिख दोगे।
मैं समझता हूँ कि इस पंक्ति का आशय आप समझ गए होंगे। अब रहीम जी का एक दोहा है, उसका भावार्थ मैं बताता हूँ। पहले इस दोहे को पढ़ देता हूँ। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए, मिले गांठ परी जाए। रहीमन धागा प्रेम का, कैसा धागा है? प्रेम का। ये प्रेम के धागा, प्रेम का धागा कैसा है? संबंधों का है। घर में जो माँ से संबंध है, पिताजी से संबंध है, बहन से है, भाई से है, पड़ोसी से है, दोस्त से है, ये जो संबंध का धागा है, धागा किसका है? संबंधों का धागा है। ये जुड़ा है प्रेम से, नफरत से नहीं, स्नेह से जुड़ा हुआ है। रहीम दास जी कहते हैं, रहीमन का मतलब रहीम दास जी कहते हैं धागा संबंधों का धागा, रिलेशन। वो संबंधों का जो धागा है वो प्रेम की डोर से बंधा हुआ है, स्नेह के बंधन से बंधा हुआ है। प्यारे बच्चों, मत तोड़ो चटकाए। चटकाए मतलब झटके से, तोड़ना मतलब तोड़ देना, मत रोक रहा है कवि, कह रहा है मत तोड़ो। प्रेम के बंधन से बंधे हुए इन प्यारे प्यारे रिश्तों को प्लीज कभी भूल के भी मत तोड़ना। और चटकाए मतलब आवेश में आकर के, झटके से मत तोड़ना। छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर के, गुस्सा करके अपने इन संबंधियों से अपने संबंध को, अपने नाते को मत तोड़ना। यही है इस पंक्ति का आशय है, मत तोड़ो चटकाए। भावार्थ है कि आवेश में आकर के इन संबंधों के धागों को तोड़ मत देना, मत तोड़ो चटकाए। क्यों मत तोड़ना? कवि अगली पंक्ति में बताता है, टूटे से फिर ना मिले। यदि ये संबंधों के धागे एक बार टूट जाएंगे तो दोबारा उस तरह से नहीं मिलेंगे। सामान्य रूप से जैसे धागा है, अगर वो टूट जाए फिर कहो उसी तरह से हो जाए, ये धागे को एक बार तोड़ दो और फिर सोचो कि ऐसे फिर हो जाए, तो दोबारा इस तरह से धागा नहीं बन पाएगा। फिर जब जोड़ने का प्रयास करोगे, मिले गांठ परी जाए, दोबारा जब पश्चाताप होगा कि मैंने अपना संबंध खराब कर दिया, अपने भैया से, अपनी बहन से, अपनी माँ से, अपने पिताजी से, अपने दोस्तों से संबंध को खराब कर दिया, छोटी छोटी बातों पर मैंने गलत किया है। बाद में जब पछतावा होगा, फिर से संबंध आप जोड़ने का प्रयास करोगे तो मिले गांठ परी जाए। तो धागा जुड़ेगा तो, लेकिन फिर क्या पड़ जाएगी? बीच में गांठ पड़ जाएगी। और एक गांठ किसकी पड़ेगी? शंका की, संदेह की। बीच में संदेह की गांठ पड़ जाएगी। जो भरोसा, जो विश्वास, जो मधुरता, जो मिठास संबंध में पहले थी, वो मधुरता, वो मिठास, वो विश्वास नहीं आने पाएगा। उसमें शंका और संदेह की गांठ पड़ जाती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अपने इन मधुर संबंधों को कभी गुस्से और आवेश में आकर के तोड़ मत देना। इसके बदले में आपका व्यक्तिगत रूप से कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन इन संबंधों को बनाए रखना, क्योंकि ये संबंध अनमोल हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। रुपए पैसे से इन संबंधों की तुलना नहीं की जा सकती है। सर्वस्व आपका लुट जाए, लेकिन अगर संबंध आपके अच्छे हैं, बने हुए हैं, तो आप सबसे अधिक वैभवशाली व्यक्ति हो इस संसार के। इसलिए प्लीज अपने इन मधुर संबंधों को बनाए रखना, इनको तोड़ना मत। एक दोहा कबीर जी का पढ़ता हूँ, बड़े अच्छे कवि थे कबीर। कबीर पूरे जीवन भर बताते रह गए कि व्यक्ति जन्म से नहीं, जाति से नहीं, कुल से नहीं, अपने कर्मों से बड़ा बनता है। कबीर का जीवन आप पढ़ोगे, आंखों में आंसू आ जाएंगे। कोई स्कूल में टीचर उन्हें पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था, कोई बच्चा उनके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं था। सब जानते थे कि कबीर कैसी संतान है, अनलीगल। उनकी न माँ का पता है न पिता का पता है,
दुर्भाग्य बस गलती से पैदा हो गए, पिता कोई और था और विधवा ब्राह्मणी माँ कोई और थी, पिता कोई और था, गलत संबंध था, नाजायज संबंध था दोनों के बीच में, और गलती से कबीरदास जी धरती पे आ गए, पैदा हो गए। और वो माँ उसकी लोक लाज के कारण ले गई, एक तारा था, तालाब था, उसी के किनारे छोड़ के चली आई। नीरो नीमा नाम के जुलाहे उन्हें पाते हैं, पालन पोषण करते हैं, बहुत भेदभाव उनके साथ होता है, बहुत उपेक्षा का जहर उन्हें पीना पड़ता है। और ऐसे महान कवि कबीरदास जी, पूरी दुनिया में लोग उन्हें पढ़ रहे हैं। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां कबीर को न पढ़ाया जाता हो। कबीर लिखते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। जो निंदा करने वाले हैं, निंदा करने वाले दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं किसी के गुणों को देखते हैं तो उनसे निंदा करने लगते हैं, उनकी निंदा कर करके उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। बहुत गलत बात। ऐसे लोग जलते रहते हैं, दुखी रहते हैं, मायूस रहते हैं, अंदर अंदर खुद जलते रहते हैं दूसरे के गुणों को देख करके। वो अपना विकास कभी नहीं कर पाते। जिसकी निंदा कर रहे हैं उसकी भलाई कर रहे हैं और अपना सब बेकार करते चले जा रहे हैं, उसका बना रहे हैं, अपना बिगाड़ रहे हैं। ऐसे निंदक हमेशा दुखी भी रहते हैं। कबीर कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, जो आपकी निंदा करता है, प्रशंसा करने वाले नहीं, प्रशंसा करने वाले तो आपको गिरा देंगे, आपके अंदर अहंकार आ जाएगा, घमंड आ जाएगा, आप आगे बढ़ रहे हो रुक जाओगे। प्रशंसा करने वालों के लिए नहीं कहा है। कबीर कहते हैं कि जो आपकी निंदा करते हैं, आपके गुणों से जलते हैं, आपसे नफरत करते हैं आपके गुणों के कारण, ऐसे निंदकों को नियरे मतलब पास में राखिए, मतलब रखिए, रखो, उन्हें अपने पास में रखो। आंगन कैसे रखो? आंगन दिल के आंगन में, अपने हृदय में कुटी छवाए, कुटिया बना करके उनका घर बनाओ और बड़े सम्मान के साथ उन्हें अपने पास में रखो। खूब इज्जत दो, खूब सम्मान दो उन्हें। आंगन कुटी छवाए का मतलब उन्हें सम्मान दो, इज्जत दो, अपने दिल के घर में उन्हें रख दो। और रखने के बाद उससे लाभ क्या होगा आपको? ऐसे लोगों को सम्मान दोगे, इज्जत दोगे जो आपके गुणों से जलते हैं, आपकी निंदा करते हैं, हर जगह आपकी बुराई करते हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपकी उपेक्षा करना चाहते हैं। अगर ऐसे व्यक्तियों का आप सम्मान करोगे, उनसे प्रेम करोगे, उनको अपने दिल में रखोगे तो क्या करेंगे? बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कपड़े में मैल जम जाती है, गंदा हो जाता है, आप साबुन लाते हो बाजार से, धुलते हो, मेहनत करते हो, तब जा किसी तरह से कपड़ा आपका साफ होता है। लेकिन ऐसे लोग बिन पानी साबुन, न पानी की जरूरत है, न साबुन की जरूरत है, न मेहनत की जरूरत है, निर्मल एकदम पवित्र कर देंगे, साफ कर देंगे। सुभाए का मतलब स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक रूप से क्या साफ करेंगे? आपके मन की मैल को साफ कर देंगे, आपके मन को हमेशा निर्मल कर देंगे। ऐसे निंदक खूब बढ़िया रिन साबुन वाला काम करेंगे और कपड़े को नहीं, आपके मन को साफ कर देंगे। जब मेरा मन पवित्र रहेगा, मन निर्मल रहेगा, मन साफ रहेगा, तो मेरा पूरा जीवन संवर जाएगा, पूरा जीवन चमक जाएगा। कपड़ा साफ रहेगा, उससे हमारी पहचान बनने वाली नहीं है। हो सकता है शरीर में बीमारी ना आए, कपड़ा साफ है, हम साफ सुथरा रखते हैं अपने कपड़े को, लेकिन उससे आपके जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जब मन निर्मल हो जाएगा तो पूरा जीवन चमक जाएगा, पूरा जीवन संवर जाएगा। और ऐसे निंदकों का सम्मान करोगे जब आपकी बुराई करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना इस बात की, विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखना कि जो आपकी निंदा करे, आपकी बुराई करे, आपकी उपेक्षा करे, आपको अपमानित करे, आपको नीचा दिखाना चाहे, ऐसे निंदकों को अपने पास बुलाओ और उनका खूब सम्मान करो, दिल में बसा के रखो, खूब इज्जत करो, खूब प्रशंसा करो, खूब बड़ाई करो। तो क्या करेंगे? आपके मन को निर्मल कर देंगे, जिससे आपका जीवन चमक जाएगा, धन्य हो जाएगा जीवन आपका। अगर बदले में आप भी उनकी बुराई करने लगोगे, उनसे लड़ने लगोगे, तब अपनी चमक को फिर गंदा कर दोगे, बेकार कर दोगे। जो वो आपकी चमक को बढ़ा रहा है, आप उसको फिर मैला करते जा रहे हो। बड़ी अच्छी बात है कबीर की कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। आप सब रैपिड एकेडमी से जल्दी से जुड़ जाओ, पढ़ना शुरू करो,
जितना पढ़ोगे उतने जल्दी कामयाब हो जाओगे। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।